मेघा, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे नहीं जानना चाहती तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जितनी बातें हुई है ना उतनी काफी है। अब निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। नहीं जानना चाहती? जानना पड़ेगा तुम्हें। मेरा दिमाग सटक गया ना, तो मैं बुरी से भी बुरी हूँ। कहती है नहीं जानना चाहती। अक्षय जान से भी ज्यादा प्यार करता था मुझे। गलत फहमी में मत रहो मेघा, वो सिर्फ तुमसे फ्लर्ट करता था, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, समझ गई? वो मेरा पति था, मेरे बच्चे का फादर और मेरी फैमिली थी। बस हो गया, बस हो गया। तुम जाती क्यों नहीं हो? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मुझे धक्का मारा, मुझे धक्का मारा। ये ले। पांच तक गिनूंगी, 5 सेकंड में अगर तुम मेरे घर से नहीं निकली ना तो मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी, ठीक है? ओ, मुंह खोलने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारा छिपाया हुआ सच ना मुझे भी पता है। जा रही हूं मैं, पर ये मत समझना तुम्हारी धमकी से डर गई। बहुत काम है मुझे। गेट लॉस्ट। जा रही हूं। तुम्हें कुछ समझ में आया ये लोग क्या बोलने जा रही थी? ये किस सच की बात कर रही थी? ये दोनों का झगड़ा ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई ना कोई सस्पेंस है। ये किस सच की बात कर रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक मिनट, इन लोगों ने वो सच रिवील तक नहीं किया। ये दोनों कुछ ऐसा जानती है जो हमें नहीं पता। सैमी, करेक्ट। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। देखो रुचिका, हमने सब कुछ सुन लिया है। हमें पता है तुम मेघा से क्या बात कर रही थी। पता नहीं तुम किस सच के बारे में बात कर रही थी। कहीं अक्षय को लेकर तुम कुछ जानती तो नहीं? क्या जानती हो बताओ ना प्लीज। कुछ नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। रुचिका, देखो रुचिका, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, और ना ही यहाँ पे तुम्हें कोई चोट या नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। बस इतना बता दो कि अंदर यहाँ क्या चल रहा था, किस सच के बारे में बात करी थी। सच बता दो, हम चले जाएंगे। कोई सच नहीं है, कुछ बात नहीं करी थी, कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। झूठ मत बोलो रुचिका। हमने अपने कानों से सुना है कि तुम मेघा के साथ लड़ाई कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जो मेघा तुम्हारे बारे में जानती है और तुम उसके बारे में क्या सच जानती हो? मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम उसको बोल रही थी कि तुम वो सबको बता दोगी। तुम क्या बताओगी? तुम दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा क्या जानते हो, ऐसा क्या छिपा रहे हो? हमें जानना है रुचिका, प्लीज। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? ठीक है, रुको। रुचिका, हेलो, पुलिस स्टेशन। कुछ लोग जबरदस्ती मेरे घर घुस आए हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्लॉक C, चेंबूर ईस्ट आ जाइए। थैंक यू। देखो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ कभी भी आ सकती है। तो अगर तुम दोनों को ना इस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, जस्ट लीव। चले जाएंगे रुचिका, बस सच बता दो प्लीज, हम चले जाएंगे। रुचिका, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमने ऑलरेडी तुम्हारी बातें सुन ली है। और तुम्हें क्या लगता है अगर पुलिस यहाँ पर आएंगी तो क्या हम सिर्फ दोनों फंसेंगे? तुम भी पुलिस के चक्कर में फंसोगी, तुम्हें भी पुलिस लेके जाएगी। वाह, मेरे घर आके मुझे धमका रहे हो? हाँ, यू नो व्हाट, जस्ट वेट। अभी पुलिस आती होगी और फिर छूटेगा तुम दोनों से मेरा पीछा। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे यूं पुलिस को फोन करोगी और हम लोग डर जाएंगे? या तो तुमने शायद पुलिस को फोन किया ही नहीं, तुम एक्चुअल में नाटक कर रही हो, हमें डराने की कोशिश कर रही थी। और जहां से मैं देख रही हूँ, पुलिस का नाम लेते के साथ ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ रहा है। प्लीज रुचिका, वी आर रिक्वेस्टिंग यू, वी जस्ट वांट टू नो द ट्रूथ। सच बता दो ना, क्या प्रॉब्लम है यार? बता दो यार प्लीज।
प्रीता, मैंने कृतिका से सॉरी कहा। तुमसे इतना बुरा बर्ताव किया मैंने, इतना भला बुरा कहा तुम्हें, इतनी बदतमीजी से बात की तुमसे। मैंने कृतिका से सॉरी कहा, लेकिन कृतिका ने कहा कि मुझे सच्चाई का पता नहीं था। अगर सच्चाई का पता होता ना तो मैं इस तरह से रिएक्ट नहीं करती। अगर सच्चाई का पता होता तो मैं तुमसे मिलने में इतनी देर नहीं लगाती, पहले ही आ गई होती। मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ प्रीता। घर में सब तुम्हारी मदद करना चाहते थे, पर मैंने सबको रोक दिया। मदद तो दूर की बात है, मैं नहीं चाहती थी कोई भी तुमसे यहाँ आके मिले, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। आई मीन टू से कोई जेंट्स नहीं है। करण तुमसे नाराज था, पर मैंने करण को भी समझाने की कोशिश नहीं की। मैं हर बार तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेव करती हूँ, इतना सब कुछ सुनाती हूँ तुम्हें, पर तुमने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, उसे बदनामी से बचाया, उसकी इज्जत बचाई। आज मेरी बेटी की खातिर तुम यहाँ हो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रीता। तुमने बहुत मदद की है हमारी। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज ऐसे मत कहिए। भाभी, आई एम सॉरी टू। मैंने आपको दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। आपने मुझसे कहा था ना कि ये सीक्रेट किसी को ना बताऊं, लेकिन आपकी ये हालत देखी नहीं गई और सबको सब कुछ बता दिया मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे करण तो मेरे साथ ही था, भले ही मेरी आंखों के सामने नहीं था, लेकिन मेरे आसपास था, मेरी फिक्र कर रहा था, जो कर सकता था वो कर रहा था। और आपको पता है कि महेश पापा भी मुझसे मिलने आए थे, और भले ही उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद ना हो, उन्हें ये याद था कि मैं उनकी बेटी हूँ, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो मेरे साथ है। आपको पता है उनकी ये बातें सुनकर मुझे कितना सुकून आया। सिर्फ मेरा एक परिवार नहीं, मेरे दोनों परिवार मेरे साथ थे। तो आप प्लीज सॉरी मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। रही बात इस परिवार की इज्जत बचाने की या उस पर आंच ना आने देने की, तो करीना बुआ, मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। अगर आप मेरी जगह होती तो शायद आप भी यही करती। तो प्लीज़ आप मुझे ना थैंक्स कहिए ना सॉरी कहिए। मैं अपने परिवार को अच्छे से जानती हूँ। सबका समझने, गुस्सा करने का, नाराज़ होने का तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका दिल बहुत साफ है। सबके दिल में सिर्फ प्यार ही है। मुझे आज समझ में आया है कि तुम्हें हमारी कितनी परवाह है, कितना सोचती हो तुम हम सबके बारे में। जब कृतिका को किसी अपने की जरूरत थी तो तुम ढाल बन के उसके सामने खड़ी रही, उसकी मदद की तुमने, मेरी बेटी की इज्जत को बचाया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता मेरी बेटी के साथ। तुमने बहुत कुछ किया इसके लिए। कृतिका की वजह से तुम इस हाल में हो। आई एम रियली सॉरी प्रीता। करीना बुआ, मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज़ मुझे सॉरी मत कहिए। और मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहने वाली हूँ। करण है ना, वो कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल ही लेगा। आप देखना।